हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। बच्चों, आज हम जिस रचना को करने वाले हैं उसका नाम है बादल चले गए वे। यह त्रिलोचन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है और आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। परंतु इससे पहले यदि आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है, इस कविता की व्याख्या को नहीं देखा है, तो आप इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इससे संबंधित जो व्याख्या वाली वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। आप उसे अच्छे से समझ लीजिए, तो उससे आपको प्रश्न उत्तर को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए हम आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं। आइए हम इसे करते हैं। क, किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया है? देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला वर्षा ने, दूसरा सूर्य ने, तीसरा तारों ने, चौथा बादल ने। तो बच्चों, आपने अगर यह कविता पढ़ी है तो आप यह जानते हैं कि इस कविता में मुख्य रूप से बादलों के बारे में बताया गया है। बादलों के द्वारा इस कविता के मूल उद्देश्य को समझाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा नंबर, जो है बादल, बादलों ने। ठीक है, किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया है? बादल ने। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर ख देखते हैं। बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखाई देता है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला हरा, दूसरा सफेद, तीसरा काला, चौथा नीला। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है कि बादलों के जाने के बाद आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि ये जो चौथा नंबर विकल्प है ये वाला सही उत्तर है। ठीक, आइए हम लोग ग नंबर प्रश्न देखते हैं। इस जग में मनुष्य के संगी कौन है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला सुख, दूसरा दुख, तीसरा सुख दुख दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सुख दुख दोनों। मनुष्य के संगी, संगी यानी दोस्त, मनुष्य के जीवन के संगी साथी कौन है? सुख दुख है, जो दोनों ही आते जाते रहते हैं। तो ये जो तीसरा विकल्प है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, आइए हम आगे कुछ प्रश्नों और देखते हैं। तो यहाँ पर आप लघुत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, हम इसे करते हैं। प्रश्न नंबर क, कौन अपनी छवि से चित्त चुरा लेता है? चित्त यानी मन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सूने आकाश में सुंदर चित्र सजाकर बादल अपनी छवि से, यहाँ पर चित्र नहीं होगा चित्त होगा, चित्त चुरा लेता है। चित्त, ठीक है, चित्त चुरा लेता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर ख देखते हैं। धरती का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है, देखिए, धरती का रंग पीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर ग, पाहुन किसे कहा गया है? तो बच्चों, आपको पाहुन का मतलब पता ही है। पाहुन का मतलब होता है मेहमान। तो आइए हम उत्तर देखते हैं। पाहुन आकाश में आकर चले जाने वाले बादलों को कहा गया है। आकाश में जो बादल आते हैं वो पाहुन यानी कि मेहमान के समान होते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। घ नंबर प्रश्न देखिए, शिशिर ऋतु का प्रभात कैसा होता है? उत्तर देखिए, शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला तथा ओश के कणों से भीगा हुआ होता है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु का प्रभात कैसा होता है? शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला तथा ओश के कणों से भीगा हुआ होता है। आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बोधमूलक प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें से पहला प्रश्न, आसमान अब नीला नीला क्यों दिखाई देने लगा है? उत्तर, बादलों ने सूने आकाश में आकर सुंदर चित्र बनाकर आकाश को सुंदर तथा बहुरंगी बना दिया था, पर जब वे बादल आकाश से चले गए तो आकाश फिर सूना हो गया। अब उसका निरंतर बने रहने वाला रंग नीला दिखाई देने लगा है। तो आकाश का जो हमेशा रंग रहता है, हमेशा बना हुआ रंग रहता है, वो नीला ही होता है। परंतु जब बादल आकाश में आते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, वो और भी अधिक सुंदर हो जाता है और मन को मनमोहित करने वाला होता है। परंतु अब तो आसमान से बादल जा चुके हैं, तो अब आकाश कैसा दिखाई देगा?
नीला दिखाई देगा, क्योंकि यही इसका वास्तविक रूप है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बादलों ने सूने आकाश को किस प्रकार सजाया? उत्तर देखिए, बादलों ने सूने आकाश में सुंदर बहुरंगी चित्र बनाकर उसे सजा दिया। अपने विविध रंग, अपनी शोभा से क्षण क्षण परिवर्तित रूप से आकाश को सुसज्जित कर दिया। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए आगे का प्रश्न, सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं? उत्तर, सुख दुख व्यक्ति के जीवन में सदा आते जाते रहते हैं। दुख भी थोड़े समय के लिए आता है, सुख भी थोड़े समय के लिए आता है। सुख दुख के इस मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है, इसीलिए सुख दुख जीवन के संगी कहे गए हैं। तो सुख और दुख दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, चलता रहता है। इसी कारण सुख दुख को जीवन का संगी कहा गया है। ठीक है, घ नंबर प्रश्न देखिए, बादल चले गए कविता का मूल भाव लिखिए। तो ये जो है मैंने पहले वाले वीडियो के प्रारंभ में ही बतलाया था। इसी पाठ की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था जो मूल भाव, वही मूल भाव यहाँ पर दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं एक बार। बादल चले गए वे त्रिलोचन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने बादलों के माध्यम से जीवन का संदेश दिया है। कवि के अनुसार बादल आकाश को अपने रंगों से सजाकर अपनी शोभा से सभी को प्रसन्न कर छुप जाते हैं। आकाश नीले काले रंग में तथा धरती पीले रंग में हरी भरी बन जाती है। शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुख दुख दोनों जीवन के संगी हैं। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, क्योंकि जीवन में कभी खुशहाली तथा कभी रुदन रहता है। इस प्रकार यह भी बादलों के समान एक मेहमान की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। तो ये इस कविता का मूल भाव है, जिसमें बतलाया गया है कि जिस तरह बादल आते और जाते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख चिरंतर हमेशा आते ही जाते रहते हैं। वो उनका आना जाना लगा रहता है, वो एक पाहुन के समान होते हैं। इसलिए मनुष्य को सुख दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे प्रकृति का शाश्वत नियम समझकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम कुछ और देखते हैं। तो आप यहाँ पर भाषा बोध को देख सकते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द पहला है। बच्चों, मैं हर बार आपको ये बताती हूँ कि जब भी आप किसी पाठ में नए पर्यायवाची शब्द देखें तो उसे एक जगह इकट्ठा करते जाएं। इससे क्या होगा, आपके पास पर्यायवाची शब्दों का एक संग्रह बन जाएगा और आपके लिए उसे याद करना भी आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे आसमान, आसमान का नभ, आकाश, गगन। दूसरा दिया गया है बादल, बादल का मेघ, मेघ होगा यहाँ पर, मेष नहीं मेघ, घन, जलद। तीसरा है धरती, धरती का पृथ्वी, धरा, भूमि। चौथा है अश्रु, अश्रु का आंसू, नयन, जल, नीर। नयन नहीं होगा, नयन तो नेत्र का होता है, ये गलत है। यहाँ पर अश्रु, जल, नीर ये होंगे। ठीक है, इसके बाद सुख, सुख का आनंद, चैन, मजा। आइए हम इसके विलोम शब्द को देखते हैं। विलोम शब्द में है राग, राग का द्वेष या विराग कर सकते हैं आप, दिन का रात, और एक का अनेक, श्याम का श्वेत, जीवन का मृत्यु। तो यहाँ पर ये कुछ विलोम शब्द भी हो गए हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वह आपको समझ में आ गया होगा और आप उसे आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, आप इसे लिखने के बाद याद अवश्य कर ले, जिससे यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाए और आप इसे आसानी से अपनी परीक्षा में भी कर पाएँ। इसी के साथ धन्यवाद।